हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ भावना। आप सभी देख रहे हैं अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ अबाउट आरजेएस, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुडिशरी। तो आप सभी को पता होगा कि मैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से डेली लाइव जाती हूँ 2 बजे। आज का जो सेशन है वो स्पेशली फॉर राजस्थान जो आरजेएस की वैकेंसी आई हैं उनके बारे में है। अब कल हमने लाइव जाने की कोशिश की थी 5 बजे। अनफॉर्चुनेट हमारी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो पाई। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को वो वीडियो लाइव न देके रिकॉर्डेड दिया जाए। इस वीडियो के लास्ट तक आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आरजेएस की, नोटिफिकेशन, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्ट्रेटजी, जो कंप्लीट आप लोगों को एक पैकेज देगा। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। देखिए, आप सभी को पता तो होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो करीबन 120 वैकेंसीज आई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 120 वैकेंसीज किस तरीके से हैं, कैसे इनका सिलेबस है, वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ये है मेरी आईडी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम इन वीडियोस में, इन क्लासेस में आपको स्पेशल क्लासेस के जरिए तैयारी करवा रहे हैं जुडिशरी की। आज के स्पेशल वीडियो में सिलेबस डिस्कस करूंगी, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा या किस तरीके से इसको फॉर्म को फिल करना है, वो सब बताऊंगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा प्रिपरेशन को लेके कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो जॉब में है, जॉब कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 महीने रह जाएंगे और 3 से 4 महीने में किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा टाइम मैनेजमेंट को लेके कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ऑनलाइन कोचिंग ली जाए या ऑफलाइन कोचिंग ली जाए। तो सारे के सारे इन क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी, बशर्ते कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। एक सेशन मेरा 1 बजे होगा अनअकैडमी के एप्लीकेशन से, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट स्पेशली फॉर राजस्थान सिविल जज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करूंगी 1 बाय 1। जितने भी मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट हैं हमारे पास में बेयर एक्ट से, उनको, क्योंकि यहाँ सिलेबस तो यहाँ डिस्कस कर ही लेंगे, अब वहां पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको नोटिफाई कर लेना। जब ये वीडियो मिलेगा आपको तब वो क्लास लाइव होगी और बाइट भी कि वो लाइव हो भी चुकी होगी, तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। दूसरा सेशन होगा 3 बजे, जिसमें आप लोगों को स्पेशल क्लासेस बताऊंगी राजस्थान सिविल जज से रिलेटेड। आप स्पेशल क्लासेस के जरिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस क्लासेस में आपको इनरोल होना है वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो कैसे, उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, प्लस स्पेशल क्लासेस जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं उनको कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी टैब में भी आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको प्लस क्लासेस या फ्री क्लासेस भी ऐड करनी है तो ये कोड है हमारा लाइव बीएस, इसको यूज करके आप फ्री क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लाइव बीएस मेरा कोड है और जो मैंने आपको ये क्लासेस बताई हैं इनको आपको ज्वाइन करने के लिए ये कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलती हूँ। नोटिफिकेशन मेरा क्या है, हम राजस्थान से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति या विज्ञापन प्रेषित किया गया है। कल 7 जुलाई थी और 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसीज 2020 और 2021 को ध्यान में रखते हुए 89 वैकेंसीज 2020 की और 31 वैकेंसीज 2021 की हैं। इसमें जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेशन, MBC, इसी तरीके से ये जो वैकेंसीज हैं कैटेगराइज की गई हैं। अब इनमें राजस्थान की जो महिला हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज रिजर्व हैं। जैसे जो 35 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी के लिए, उनमें से 10 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व हैं और उनमें से भी 2 पोस्ट विडो महिलाएं हैं जो राजस्थान की, उनके लिए रिजर्व हैं। इसी तरीके से ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं
उनके लिए 4 जो पोस्ट है वो मेंस के लिए है और उनमें से 1 पोस्ट विडो के लिए है। एससी कैटेगरी में 10 सीटें हैं, 3 सीटें महिलाओं को मिली हुई हैं और यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है। ओबीसी के लिए भी 18 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें महिलाओं को दे रखी है और इन 5 सीटों में से भी 1 सीट विडो को दे रखी है। इकोनॉमिकल वीकर सेशन के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं उनको 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 महिलाओं को दे रखी हैं। एमबीसी में से 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से भी 1 सीट विमेन को दे रखी है। तो टोटल हमारे पास में 89 सीट है और 89 सीट में से जो पर्सनली बैकवर्ड मार्क हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनको 4 जो सीटें हैं वो कैटेगराइज हैं। इसी तरीके से 31 सीटें 2021 की हैं, 14 सीटें ओबीसी की हैं, एसटी की 4 हैं, जो एसटी है उनमें 3 हैं, ओबीसी की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एमबीसी की 1 है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी हो जाती है हमारे पास में, तो टोटल जो सीटें हैं वो हो जाती हैं 120। अब मैं बात करूंगी कि इसमें जो कैटेगराइज पद हैं इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना है। और अगर आपके पास में आप अनुसूचित जाति एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग जन हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो इनके प्रमाण पत्र वगैरह कैसे आप कर सकते हैं, तो इनके प्रमाण पत्र आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, जो एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दिव्यांग जनों को भी एक ऑथराइज सर्टिफाइड अथॉरिटी से आपको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और इकोनॉमिकल वीकर सेशन के लिए भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो ऑथराइज इसके लिए प्राधिकृत जो है उनसे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेती हूँ। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए या फिर कैंडिडेट के पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लॉ से ही होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास में हो, और देवनागरी लिपि उसको आती हो अच्छे से, हिंदी भाषा का अच्छे से ज्ञान हो, राजस्थानी स्थानीय बोलियां आनी चाहिए और रूढ़ी और प्रथा जो यहाँ के रीति रिवाज है इसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे नोट या जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के सेमेस्टर हैं, अब काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन था, मेरे पास मैसेज था कि मैम हम 9th सेमेस्टर में हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, हमने अभी 3rd ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए, हम अपीयरिंग में हैं, या हम 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या हम अपीयरिंग है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, विधि स्नातक व्यवसाय के अंतर्गत अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी, यानी कि जब वो मेंस की एग्जाम देगा उससे पहले उसके पास में ये सारी की एलएलबी की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए, उसके पास में प्रूव होना चाहिए कि वह एलएलबी होल्डर है, एलएलबी उसके पास में है। लिखित परीक्षा होने के 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि आपका प्री क्लियर है, यानी प्री के लिए आप एलिजिबल हैं, बट अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस की जब डेट आएगी उससे पहले आपके पास में डिग्री होनी ही चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी ही चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज की बात करूं तो यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर आप 40 वर्ष के भीतर के कैंडिडेट होने चाहिए। अब पहले ये क्राइटेरिया 23 से लेकर 35 तक था, लेकिन अब ये जो 2018 में वैकेंसी आई थी जिसमें मयंक आरजीएस बने थे, वो 21 वर्ष के पहले युवा आरजीएस थे और पहली बार में ही उन्होंने क्लियर किया था। तो यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का हर वो विद्यार्थी एलिजिबल है जिसने एलएलबी कर रखी है। राजस्थान के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या अन्य पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के या महिलाएं आवेदक हैं, उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की और छूट दे रखी है। और यहाँ पर दिव्यांग जनों को भी छूट आयु सीमा में छूट दे रखी है, जैसे राज्य सरकार समय समय पर लागू करेगी उसी तरीके से, राइट। तो जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था 2018 की वैकेंसी आई थी, उसी के अकॉर्डिंग आयु सीमा की गणना यहाँ पे भी की जाएगी। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क जो है आपको जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, और अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में आता है, या अन्य राज्य के कैंडिडेट, जैसे कि अगर वो राजस्थान के नहीं है, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं पर भी किसी भी स्टेट के हैं,
उन्हें 1000 रुपये फीस देनी होगी। और राजस्थान के अन्य पिछड़े लोग जो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं या अति पिछड़े वर्ग के लोग जो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के आवेदक हैं उनको फीस भरनी है 750 रुपये। और राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति के और दिव्यांग जनों के आवेदकों को 500 रुपये फीस देनी है। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के और क्रीमी लेयर के जो SC/ST के हैं, OBC के कैंडिडेट हैं उनको, और अन्य राज्य के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये, और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर है या राजस्थान के SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनको 750 और 500 रुपये फीस देनी है। और ये कोई एग्जामिनेशन फीस कोई भी रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, कोई भी क्लेम इसके ऊपर नहीं करेगा, राइट। दूसरी बात है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वही व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा जिसका एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है या फिर किसी भी तरीके का उसने कोई किसी भी तरीके का उल्लंघन किया है या किसी भी तरीके से वो डिसेबल बताया गया है, वो कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई होगा, उसके पास ये कमी है। अब सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के लिए कि सिलेबस किस तरीके से कैटेगराइज है और सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे 3 एग्जाम होंगे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इस प्रीलिम्स में जो भी आता है वही मेंस में आता है, और मेंस और प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करता है वो इंटरव्यू में जाता है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वाइज की बात की जाए, जैसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और इंटरव्यू तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू कैसे होता है। यहाँ पे लॉ की 70% वेटेज होती है और 30% जो वेटेज होती है वो लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया है। तो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आती हैं। सेकंड पार्ट जो पेपर होता है लॉ से रिलेटेड नहीं होता है, वो लैंग्वेज का होता है, और फर्स्ट पार्ट जो है लॉ से रिलेटेड होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है। तो यहाँ पे अभी पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। पहला जो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लॉ का है, दूसरा है हिंदी का। हिंदी में भी आपको शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो यहाँ पे टॉपिक में लिखे हुए हैं सब आप देख लीजिएगा। हिंदी का सिलेबस में किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी, और इसको किस तरीके से तैयार करना है ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो याद रखिएगा कि ये इसके लिए आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश के लिए भी एक नया वीडियो मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम बात करेंगे लॉ के पेपर की। तो लॉ में जो प्रीलिम्स में पेपर आता है वही मेंस में आता है। तो यहाँ पे लॉ में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, तो 2 पेपर तो यहाँ पे लॉ के हो गए। थर्ड पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, जिसमें ऐसे हिंदी में और ऐसे इंग्लिश में लिखना होता है। वेटेज की बात की जाए तो 100 नंबर का पहला पेपर, 100 नंबर का ही दूसरा पेपर, 50-50 नंबर के लैंग्वेज के पेपर आते हैं, और हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 3-3 घंटे, और हिंदी और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटे मिलते हैं। और इंटरव्यू में 35 नंबर का इंटरव्यू आता है। अब सिलेबस को डिस्कस करें, जो मेंस में आता है वही प्रीलिम्स में आता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है। लॉ में पहला जो पेपर आता है वो सिविल पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग आती है। तो ये पहला पेपर आपका प्रीलिम्स में भी सेम आता है और मेंस में भी सेम ही आता है, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको एक बार तैयार करनी है, मेंस के लिए भी काम आ जाएंगी और प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएंगी। तो पहला पेपर आपका क्या हो गया, लॉ का हो गया, सिविल पेपर। सेकेंड पेपर क्रिमिनल का होता है, जिसमें CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि चैप्टर नंबर 8 से ही रिलेटेड आता है, माफ कीजिएगा 17 से रिलेटेड आता है, चैप्टर नंबर 17 ही आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एंड जो अगला एक्ट है वो है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगला जो अभी कुछ 2-3 एक्ट हैं जो कि बड़े हैं, वो है यहाँ पे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोविजन एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये पहले एक्ट नहीं थे, अभी एक्ट बड़े हैं। तो पहले इतने ही एक्ट थे, यहाँ तक वायलेशन डीवी तक थे। ये 3 से 4 एक्ट जो है अभी बड़े हैं, जैसे दी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो इसमें विशाखा वाली गाइडलाइन आपको याद रहेगी, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान।
तो ये एक्ट बढ़ा है आपके लिए, 3 एक्ट बढ़ गए यहाँ पे। पहला एक्ट ये द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स प्रोविएशन एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का एक्ट पढ़ते हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन्स एट वर्क प्लेस जो कि एक नया सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बढ़ गए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग ये आपकी क्रिमिनल जो है सब्जेक्ट में आती है, मेंस में आती है, प्रीलिम्स में ये नहीं आती है। तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, और पहले के जो सब्जेक्ट थे वो एज इट इज हैं अभी तक। लैंग्वेज में ऐसे आता है, ऐसे लिखना पड़ता है आपको, 3 से 4 ऐसे लिखे दिए होते हैं, उसमें से आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। सेकंड पेपर में भी सेम, इंग्लिश में भी ऐसे लिखना पड़ता है। प्रीलिम्स में आपको जो सब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही आते हैं। इंटरव्यू में कैंडिडेट से ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, या फिर वो जो अपने बायोडाटा में या जो भी रिज्यूमे होता है, सीवी होता है, उसमें लिखता है, उनसे रिलेटेड, एंड प्लस कुछ नॉलेज से भी रिलेटेड, जो राजस्थान की नॉलेज हो सकती है, वहाँ के सोशल कस्टम्स हो सकते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी हो सकती है, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके पर्सनली डेवलप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके घर के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट एलिजिबल होता है, जो भी पर्सन एलिजिबल होता है उसको इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू में पास होने के बाद में जो मेरिट लगती है उसी कैंडिडेट को फाइनली कॉल किया जाता है एज अ मजिस्ट्रेट। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो समय है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी दोपहर के 1 बजे से, और 31 अगस्त मंगलवार को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो शुल्क है यानी कि फीस है, उसकी जो डेट है वो 31/7 यानी 30 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी 1 बजे, और आप जो फीस है वो 1 सितंबर तक रात को 12 बजे तक फिर दे सकते हैं फीस वगैरह। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे होगा, वो ई मित्र से करवा सकते हैं, नागरिक सेवा केंद्र से जाके करवा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी फीस वगैरह भरवा सकते हैं, अपना अपन खुद भी भर सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में तो उससे भी आप फीस भर सकते हैं। और भी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे ख्याल से भी रही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा मेन प्रीलिम्स एंड मेंस की बात की जाए तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए अलग से कोई सूचना की जाएगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गैस करें या फिर हम अंदाजा लगाएं तो जब फॉर्म फिल होते हैं उसके 2 या 3 महीने बाद ही आपके एग्जाम हो जाते हैं। मान के चलिए जुलाई में फॉर्म ओपन हुए, अगस्त में जो है एंड हो रहे हैं, तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के आसपास पेपर होने की पूरी संभावना है। तो नवंबर के दिसंबर के आसपास आपका पेपर जो है हो सकते हैं, राइट। और आप जब ज्वाइन करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा यदि आप किसी भी जगह पर पहले से जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी। अब मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब मैं बात करूंगी आप लोगों के लिए जो है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है आपको, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने बता दी, प्रिपरेशन मैंने आपको बतानी है। यहाँ तक प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले तो बेयर एक्ट पे कमांड कीजिए। बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी बेयर एक्ट कैसे रीड करना है, बेयर एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे बेयर एक्ट को रीड किया जाए। 2 से 3 महीने में आप बेयर एक्ट कैसे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं फॉर स्पेशली आरजीएस के लिए, ये सब मैं डिस्कस करूंगी अलग किसी क्लास में। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी प्रिपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा बेयर एक्ट पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको मिल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी सुविधा हो आप ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए, उन तमाम स्टूडेंट्स या उन सभी कैंडिडेट को मैं बताऊंगी आपको एटलीस्ट दिन के 8 से 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे आरजीएस की प्रिपरेशन के लिए। 8 से 10 घंटे आपके पास है तो आप आरजीएस 3 से 4 महीने में तैयारी करके आराम से निकाल सकते हैं। और जो ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए 6 से 8 घंटे सफिशियंट रहेंगे। तो 6 से 8 घंटे आप लोगों के लिए सफिशियंट टाइम मैं यहाँ पे बताऊंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन कोचिंग लें, देखिए आज की डेट में कोविड-19 का समय है। कोविड-19 के दौरान में आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, सपोज कि सरकार ने कहीं पर भी कर्फ्यू लगा दिया, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया और कोचिंग उस दौरान बंद करनी पड़ी, तो क्या करेंगे आप? आपकी फीस भी गई और उनके पास में कोई ऑनलाइन सोर्सेज भी नहीं है, तो आपका समय भी खराब होगा।
तो मेरे ख्याल से इस दौरान आपको लेना चाहिए ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। ऑनलाइन के लिए आपको अनअकैडमी क्लासेस दे रहे हैं और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, बट आप अनअकैडमी की मैं बात करूं, अनअकैडमी के फीचर्स की बात करूं, इनकी सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखिए आप अपने घर बैठे कहीं पर भी कंफर्ट जोन में क्लासेस ले सकते हैं। आप अपने घर पे किसी एकांत रूम में बैठ लीजिए, या आपके पास में एकांत रूम नहीं है, या फिर आप किसी के रिलेटिव के घर पे हैं तो वहां पे आप ले सकते हैं, या फिर अपने आसपास कहीं पर भी रेंट पर रूम लेके भी रह सकते हैं। नहीं तो कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि आज भी बाहर रह रहे हैं और बाहर ही पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी कोचिंग ओपन नहीं है, लेकिन वो फिर भी घर से दूर रह रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें और अपने मजिस्ट्रेट बनने का सपना है पूरा कर सकें। तो आप घर बैठे उसी रूम में जहां आप रह रहे हैं उसी जगह पर क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्लस क्लासेस लेते हैं या स्पेशल क्लासेस लेते हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे प्लान्स हैं, 6 महीने से शुरू है, 24 महीने तक अभी खत्म हो जाएगा, यानी 24 महीने तक आप ले सकते हैं प्लान्स। उसके आगे की अभी मंथ आई नहीं है, क्योंकि 2 साल बहुत सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी कैंडिडेट के पास में। मेरे ख्याल से आपका अगर बेसिक क्लियर है तो 18 महीने आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं आपको, अनिल सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, करण सर हैं, फैजान सर हैं, भावना मैम हैं, काफ़ी सारे मैम हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता है। नए नए सर जुड़ रहे हैं, हमारे तनसुख सर जुड़ गए हैं, तो राजस्थान से ही हैं वो भी। तो काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन गाइडेंस करेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट में से उनके आवर्स को चुराना है, यानी कि किस समय क्लासेस लेते हैं उस समय आपको लाइव आना है, चुपचाप पढ़ना है। कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है कि आपको कोई स्टूडेंट का, आपका कोई सगा संबंधी पड़ोसी परेशान करेगा कि क्या है। अपना ईयरफोन लगाइए और क्लासेस में बैठ जाइए, सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। और दूसरी बात एक और, कि अगर आप आरजेएस के लिए स्पेशल बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पेशल बैचेस के लिए एक गूगल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जैसे ही आरजेएस का बैच शुरू होगा एक कॉल आ जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, और जो भी उस समय का डिस्काउंट या उस समय का ऑफर चल रहा होगा आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। मे बी एंड माइट भी अगस्त से 1 अगस्त से नया बैच शुरू हो जाएगा, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जल्दी जल्दी आपके लिए कोर्सेज लेके आए, जल्दी से कोर्सेज लॉन्च करें, क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, समय हमारे पास कम है। आखिर में स्टूडेंट यही कहते हैं नोटिफिकेशन कब आ रहा है, हालांकि तैयारी और बैचेस तो काफ़ी टाइम से शुरू हो रहे हैं, बट स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि नहीं अभी वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी तैयारी करेंगे। तो उसका वेट मत कीजिएगा, जल्दी से आप अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। और तो और यहाँ पे अगर प्लस क्लासेस लेते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियर सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एजुकेटर्स डायरेक्ट कैंडिडेट से 1-to-1 फेस टू फेस जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, जैसे भी सुविधा हो उस समय एट दी प्रेजेंट डाउट क्लियर सेशंस भी हम आपके लिए यहाँ पे करते हैं। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो एजुकेटर को, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसका भी आप पढ़ सकते हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, वो एजुकेटर आपको समय पे गाइड करेगा। लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, और प्लस आंसर राइटिंग भी आपको यहाँ सिखाई जाएगी। तो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी यहाँ हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस में भी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, पर वहाँ पे क्या होते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एजुकेटर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा रही हूँ, सीपीसी मैंने शुरू किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की मेरी क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अभी मेरा आईपीसी शुरू करने का है, प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रखा है, डीवी पढ़ा रखा है, जेजे एक्ट पढ़ा रखा है, जो मैंने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बताया, मैंने आपको वहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा रखा है। तो काफ़ी सारे ऑलरेडी मैंने एक्ट कंप्लीट कर रखे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने लाइव क्लासेस ली होती तो आपको पता होता कि लाइव में मैंने किस तरीके से क्लासेस को आपको दिया है। तो ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हैं, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं। प्लस क्लासेस के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़े, अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप इन सभी जो एजुकेटर्स हैं इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको आपको ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से है। प्लस सब्सक्रिप्शन है 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का अपने पास प्लान है, जिसमें 18 महीने, 24 महीने और 12 महीने का मुझे बेस्ट लगता है। जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 10% ऑफ के लिए कोड यूज कर सकते हैं, LIVEBS, LIVEBS, 10% का ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपको और भी फायदा होगा। प्लस और फायदे के लिए जो
गेट वन वाई वन का जो हिसाब है वही भी यहाँ पे चल रहा है। 12 महीने में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री मिलेगा। 24 महीने का अगर आप लेते हैं तो 3 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिलेगा। बट ये टिल जुलाई, ये ऑफर जो है 31 जुलाई तक ही अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप 31 जुलाई से पहले पहले क्लासेस ले लें। अब काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मैम इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी ज्वाइन करने चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चल रही है। काफी सारे स्टूडेंट तो ऑफलाइन कोचिंग में जाके स्पेशली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, आंसर राइटिंग के लिए। तो देखिए अनअकैडमी आपको फ्री में मॉक टेस्ट करा रहा है। आपको करना क्या है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे जाना है, वहां पे अपने आप को एनरोल करना है। एनरोल करके आप 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में ये टेस्ट को ले सकते हैं। जैसे मंडे को आईपीसी होता है, सीआरपीसी होता है, ट्यूसडे को सीपीसी होता है, वेडनेसडे को एविडेंस का जो है वो थर्सडे को होता है। एंड एक मिक्स बैग जो आज फ्राइडे था, आज फ्राइडे को मिक्स बैग सीरीज करके आई होगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पे नहीं भी ज्वाइन कर पाते तो आपके पास में जो भी टाइम हो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहां पे एक लाइव आपको पता चल जाता है, लाइव जब आप लेते हैं क्लासेस तो एक प्रेशर बनता है। हालांकि प्रेशर तो बाद में भी बन सकता है किसी चीज को लेके। आधा घंटे का समय मिलता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं। जिस तरीके से आप एमपीसीजे का पेपर देते हैं उसी तरीके से आपके फोन में ओपन हो जाएगा, लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। बस आपको याद रखना है जब आप ज्वाइन करें तो कोड की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, लाइव बीएस या लीगल होम्स भी कोड यूज कर सकते हैं, लीगल होम्स भी डाल सकते हैं। अब एनालिसिस की बात की जाए तो जो एनालिसिस है डिटेल इसकी जो है सैटरडे संडे होती है 7 to 8 PM। तो ये मेरे द्वारा होती है आईपीसी की और एविडेंस की, तो मैं कराती हूँ। और भी एजुकेटर्स हैं जो कि एनालिसिस कराते हैं सैटरडे को, आज भी कराएंगे, फ्राइडे को और कल भी कराएंगे, तो परसों भी कराएंगे। मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे इस तरीके से एनालिसिस होता है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अगर आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे क्लासेस देखना चाहते हैं, काफी सारे एजुकेटर्स हमारे अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी जुडिशरी एप्लीकेशन आप जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर किए बिना मत जाइए, क्योंकि होता है क्या है कि कई सारे कैंडिडेट प्लस क्लासेस नहीं लेते हैं, फ्री क्लासेस भी लेते हैं। उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्हें अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो वो आसान हो जाएगा उनके लिए, उन बजाय ऐसा कि प्लस क्लासेस को लेते नहीं है या फिर नहीं ले सकते किसी वजह से, तो उनको ये वाली क्लासेस बहुत अच्छी रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे यूए भावना शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। 1 बजे मिलेंगे हम, 1 बजे लाइव मिलेंगे, 3 बजे लाइव मिलेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए आपको मेरा प्रोफाइल फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफाइल आपको सर्च भी करते हैं तो वो मिल जाएगा भावना शर्मा के नाम से। और आरजेएस की मेरे पास में 2 टाइम्स मेंस मैंने राइट किया है, पीसीएस उत्तराखंड मेंस राइट किया है, लिखा है एसएसबी जैक में 6 टाइम हूँ। और यूट्यूब से 2 से 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं फ्री में। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव ये रहता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हों, ज्वाइन करें और जो भी प्रिपरेशन है उनका ड्रीम है वो पूरा हो। चलो फिर आखिर में यही कहूँगी, लास्ट में मेरा यही कहना है कि वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कोई अगर डाउट रह जाता है तो अगले वीडियो में वो पूरा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।